शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, पिता परमात्मा शिव की और पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अति लाडली माताएं, बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप माताओं बहनों के साथ विशेष मिलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मुझे बड़ा फख्र है। क्योंकि आज से लेकर इस यज्ञ की जब से स्थापना हुई, विश्व परिवर्तन का महान कार्य उस समय जब के किसी के ख्याल में नहीं आता था कि ये क्या कह रहे हैं, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने 8 माताओं का, बहनों का जो ट्रस्ट बनाया था, उसमें 3 माताएं और 5 कुमारियां थीं। माताओं के बिना ट्रस्ट नहीं बन सकता था। भाई एक भी नहीं था उसमें। बाबा ने अपना नाम भी उसमें नहीं रखा, अपने परिवार में से भी किसी का नाम उस समय नहीं रखा। लेकिन आप बाबा की बात को थोड़ा गहराई से देखें कि राज क्या था उसमें। उसमें बहुत बहुत गहरा राज था। इस संसार में जिस तरह की बातें चल रही थी, चाहे किसी भी धर्म के अंदर, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो द्वापुर से उसका नाम बदली हो गया, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म नाम रख दिया, और उसके बाद दूसरे जो धर्म आए, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, लास्ट में सिख धर्म। आप देखेंगे कि हर एक धर्म में जो उनके गुरुजन बने, सभी भाई थे। बहनों माताओं को उस समय वो उनका योग्य स्थान नहीं दिया गया। सतयुग में श्री लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, श्री राधे पहले, श्री कृष्ण बाद में, त्रेता में श्री राम, बाद में पहले श्री सीता, और द्वापुर से लेकर के नाम ही उसका द्वापुर। तो बाबा ने उनको और शब्दों में जो कहा है, उसके अनुसार जो देवियां थीं, शक्तियां थीं, जो माता गुरु के रूप में थीं, उनका स्थान संत महात्माओं, सन्यासियों को दे दिया। रिजल्ट क्या हुई उसकी? रिजल्ट ये हुई कि संत महात्माओं के शिष्य तो बनते रहे बहुत, पर उनकी गद्दी पर बैठने वाला कोई एक ही मुश्किल से निकलता था। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा नई शुरुआत की।
बाबा ने बहनों को, माताओं को आप समान गद्दी नशीन किया, उनको गद्दी पर बिठाया। और आज आपके सामने है, आप साक्षी हैं, जितने भी सेवा केंद्र देश विदेश में है, 99% सेंटर्स के ऊपर जो भी वहाँ की बड़े संभालने के निमित्त हैं, सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। ब्रह्मा कुमार भाई सहयोगी हैं, लेकिन जिम्मेदारी बहनों माताओं के ऊपर है। इस धरा को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसमें मैं देख रहा हूँ, आज मुझे वो सीन सामने आ रहा है। गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए एक एक उंगली का जो सभी ने सहयोग दिया था, वो गोवर्धन पर्वत उठाने वाले एक एक उंगली के सहयोग देने वाले कौन थे? आप माताएं थी जिन्होंने इतना सहयोग दिया। क्योंकि इस समय भी संसार जिस दौर से गुजर रहा है, चारों तरफ का वायुमंडल आपको सामने मिलता है। सिर्फ टीवी पर या अखबार के अंदर उससे ही नहीं, लेकिन क्योंकि आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बड़ों के साथ रहते हैं, और आप सब अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं वर्तमान समय संसार का क्या हाल है। ऐसे संसार में आप सब माताओं को बाबा ने चुन चुन करके, जैसे बाबा की मिसाल है साकार की, हीरे जवाहरात एक एक चुन करके, एक एक की कीमत को जान करके और उनको माला में पिरोते थे, इसी तरह से बाबा ने आप हर एक बहन का, हर एक माता की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, कैसे हीरे हैं आप, कौन सी रूबी हैं आप, उस हिसाब से चुन कर करके बाबा ने आपको अपनी माला के दाने बना दिया है। तो ये कार्य सिवाय बाबा के, सर्वशक्तिवान के कोई कर नहीं सकता। आज ये डायमंड हॉल में बैठे हुए इतनी संख्या में बहनें माताएं सब देख करके मेरा तो मन बहुत खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है मेरा। क्योंकि मैंने वो भी दिन देखे हैं, आज से 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब पहले पहले बाबा के पास आना जाना शुरू हुआ था। बाबा बॉम्बे में आए हुए थे और उस समय बाबा के पास सवेरे 6:30 बजे हम लोग बस के द्वारा वहाँ पहुँचते थे, हैंगिंग गार्डन। और कितने लोग होते थे? 6-7 लोग बस। दादी पुष्प शांता, दादी शीलेंद्रा, उनके साथ में दादी रामी बहन, शीलेंद्रा दादी की माता जी, क्वीन मदर कहते थे उनको, रतन मोहिनी दादी और रतन मोहिनी दादी की माता जी,
देवी माता, दादा आनंद किशोर और मैं भी साथ में बाबा के सुबह के क्लास के लिए चला जाता। कितने लोग हुए टोटल? मुश्किल से 7-8 हुए। और बाबा उस समय कुर्सी पे बैठ करके दृष्टि देता था, हम लोग बिल्कुल सामने बैठते थे। उस दृष्टि में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की शक्ति का जादू था, जो हम सबको उसी समय तुरंत इतना सुंदर दिव्य अनुभव करा देता था, जो हम लोगों के ये जो चेहरे हैं वैसे थोड़ा छोटे नजर आएंगे, पर उस समय इस खुशी में कि हम किनके पास बैठे हैं, हमारे सामने कौन है, हमें दृष्टि कौन दे रहा है, और फिर उसके बाद महावाक्य किससे सुनने वाले हैं, उस संकल्प आते ही इतनी खुशी में चेहरा फूल करके इतना बड़ा बड़ा हो जाता था और खूब दिल से बाबा को उस समय प्यार करते थे। और उसी समय आप बहनों माताओं के लिए मैं एक विशेष एक बात सुनाता हूँ। इस यज्ञ की स्थापना से लेकर के इसकी जो लंबी यात्रा है 83 साल की, उसमें देखा है कि माताओं का पार्ट बहुत 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 जिम्मेदारी का पार्ट रहा है। शायद आपने सुना है, जब यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं, पाकिस्तान से जब भारत में आ गए थे और माउंट आबू में थे, तो बीच में ऐसे भी दिन आए जिसको बाबा ने तो नहीं कहा, लेकिन दूसरों ने कहा कि यज्ञ का बैगरी पार्ट जैसे आ गया। क्यों बैगरी पार्ट? हालांकि कोई मांगने नहीं गए किसी से, लेकिन ईशु दादी अभी सुन रही होंगी, ईशु दादी ने एक दिन बाबा को कहा, बाबा भंडारी में सिर्फ 8 आने बाकी हैं और सभी का नाश्ता, सभी का भोजन, रात का भोजन सब उस 8 आने से बन सकता था। तो बाबा ने क्या कहा, बच्ची थोड़ा ठहरो, जिसका यज्ञ है वो आप ही सब कुछ ना कुछ संभाल लेगा, फिक्र नहीं करो। साढ़े 10 बजे, सवेरे का 10:30 बजे पोस्ट आती थी। पोस्ट ऑफिस में दादा विश्वरत्न जाकर के पोस्ट लेकर के आते थे। जब वो पोस्ट लेने गए तो एक मनी ऑर्डर उस समय आया, और वो मनी ऑर्डर उस समय के हिसाब से कितने हजार का था वो मैं अभी शब्दों में नहीं बोलूँगा, लेकिन वो मनी ऑर्डर आया। और उसके बाद ऐसा ही कहेंगे कि यज्ञ की वो जो बैगरी पार्ट वाली बात थी वहीं समाप्त हो गई, और यज्ञ दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति को पाने लगे। उस समय के हिसाब से आप सोच सकते हो 10,000 रुपया कितना होगा, कितने के बराबर होगा, लेकिन वो गिनती नहीं करते हम। उसकी वैल्यू कितनी है कि जिस समय ज़रूरत थी ऐसे टाइम पर वो पैसे एक यज्ञ स्नेही थोड़ी बंधेली एक माता जी ने
यज्ञ को भेजे थे। क्योंकि यज्ञ की समय पर उन्होंने सहयोग दे करके और बाबा का नाम बचाया कि देखो, जो भगवान के बनते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। तो बाबा को बहुत उस बच्ची के लिए, उस माता जी के लिए दिल में बहुत प्यार था। जिस समय 6:30 बजे मुरली शुरू करनी होती थी, उस समय वो माता जी का फोन बाबा के पास आता था, क्योंकि उसका पति देव उस समय सैर करने के लिए बाहर जाता था। और बाबा फोन पकड़ के हाथ में, आप देखो ना, ऐसे कुर्सी पे बैठे बैठे फोन पकड़ के और फिर मुरली सुनाते थे। लगता ऐसे था कि बाबा फोन पर बात कर रहे हैं, पर बाबा की मुरलियों को अगर आप देखो उस समय की, तो ऐसा बाबा देखते थे कि सारा विश्व के सभी आत्माएं, सभी बाबा के बच्चे उस समय बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा सबके प्रति वो मुरली सुना रहा, और विशेष निमित्त वो माता जी बन गई उसके लिए। इतना बाबा को उस माता जी से भी प्यार था, लेकिन उसके साथ साथ सारे विश्व की सभी आत्माओं के साथ, माताओं, बहनों, भाइयों, सबके लिए, कि ये ईश्वरी ज्ञान सबका कल्याण करने वाला है। तो वो मुरली छप करके जब सब तरफ जाती थी, तो सब हैरान होते थे कि बाबा के सामने बैठने वाले तो केवल 7-8 लोग होते हैं, और ये मुरली तो बाबा ने ऐसे चलाई है जैसे सारा विश्व बाबा के सामने बैठा हुआ है। लेकिन उसका कारण एक ही था कि वो माता जी ने ऐसे टाइम पर यज्ञ स्नेही बनकर के यज्ञ की संभाल के लिए सहयोग दिया था। तो जो कहावत है, अगर भगवान के सेवा में कोई एक भी, सुदामा की मिसाल है, थोड़े से चावल मुट्ठी भी सहयोग में दी, तो उसको क्या मिला रिटर्न में? महल मिल गए, भरपूर कर दिया भगवान ने। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि वो माता जी बाद में, क्योंकि वो लौकिक दुनिया के अंदर रही, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की प्रेसिडेंट बनाई गई थी। तो ऐसी बातें जब मैं सोचता हूँ कि बाबा को पहचानने वाले, जिनको बाबा को पहचानने के लिए दिव्य नेत्र बाबा ने दिया है, बड़े बड़े संत महात्मा ढूंढते रहते हैं, शास्त्र खूब पढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो अति इंद्रिय सुख बाबा के बच्चों को मिलता है वो उनको नहीं मिलता है। अभी आप सभी बहनें, माताएं भट्ठी में आए हो, कहने में भट्ठी आता है, भट्ठी होती है पकाने के लिए, पर मैं इसको कुछ और ही सोच रहा हूँ कि माताएं बहनें अपने लौकिक घर में सबकी सेवा करने में बहुत बिजी रहती हैं।
तो बाबा ने बड़ा अच्छी स्कीम बनाई है निमित्त बहनों के द्वारा, जो प्रोग्राम बनाते हैं। हमारी मुन्नी बहन है, कोई हमारी और बहनें हैं जो आपके सामने आकर के अनाउंसमेंट करती हैं कि माताओं को घर से 8 दिन के लिए पूरी छुट्टी मनानी चाहिए। ना बच्चों का फिक्र, ना पति देव का फिक्र, ना रिश्तेदारों का फिक्र, ना खाना बनाने का फिक्र। पियर घर में आकर के मौज कर रही हो बॉस। तो ये भावना हमारी कि हम अपने बाप के घर आए। मैं इसलिए ये सुना रहा हूं कि मैं जब पहली बार बाबा से मिलने आया था, 60 साल से ऊपर हो गया उस बात को, मधुबन में बहुत थोड़े लोग रहते थे और बहुत अच्छा लगता था। सारा दिन और कोई काम नहीं, सवेरे, उन दिनों में तो सवेरे का योग भी नहीं होता था, सीधा मुरली के टाइम थोड़ा टाइम मम्मा योग कराती थी, फिर बाबा भी आ जाते थे। मम्मा की थोड़ी मुरली, फिर बाबा की मुरली, और उसके बाद बाबा मम्मा के साथ चैम्बर में मिलना, गोद लेना, टोली खाना। आप सोचो क्या सुख मिलता था उस समय। और फिर सारा दिन बाबा के साथ, मम्मा के साथ खेलना, बात करना, शाम को बैडमिंटन खेलना। कभी कभी मम्मा के साथ बाबा भेज देते थे पिकनिक कराने के लिए बाहर, कुल्फी पिकनिक। सबको आइसक्रीम मिली, यहाँ मिली। अच्छा। तो बाबा के पास एक ही लक्ष्य था कि क्लब के बाद ये मेरे बच्चे आकर के मधुबन पहुंचे हैं, इनकी जितनी मैं प्यार से पालना कर सकूं वो पालना कर। और आज दिन तक यही लक्ष्य रहता है हमारी बड़ी दादियों का, बड़ी बहनों का या निमित्त भाइयों का, कि जो भी बाबा के बच्चे सेवा केंद्रों से आ रहे हैं, चाहे कितनी भी संख्या हो जाए, कोई हर्ज नहीं, अपना परिवार है ये। परिवार जितना बड़ा होगा, दुनिया के अंदर तो क्या कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, और बाबा के बच्चों के लिए क्या है, बड़ा परिवार सुखी परिवार। सच्चा सुख अगर है तो बाबा के बच्चों को है, आत्मिक सुख। खाना पीना ये तो दुनिया में सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन परमात्मा पिता की दी हुई इतनी श्रेष्ठ ज्ञान की बातें जो है, परमात्मा पिता के द्वारा सिखाया हुआ सहज राजयोग, जिससे राजाओं का महाराजा, रानियों की महारानी बनते हैं, वो कहीं और नहीं मिलता है, वो यहीं मिलता है, आपको ही मिलता है। तो ये बहुत खुशी की बातें हैं, नशे में रहने की बातें हैं
इसलिए थोड़ा अपना राइट हैंड ऐसा करके ना अपने पीठ पर ऐसे वारे मैं का नारा लगाओ। जितना आप खुशी में रहेंगे, खुशी में जितना रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके नैनों से, आपके बोल से, आपके चलन से लोग देखेंगे। हमने तो प्रैक्टिकल देखा है, देश में भी विदेश में भी आने जाने समय दूर से पहचाने जाते हैं कि ये कुछ दुनिया से न्यारे लोग हैं। आकर के पास हम कभी एयरपोर्ट पे होंगे या और कहीं, तो दूर से लोग देखेंगे। बाबा की आकर्षण उनको होती थी, आकर के कहेंगे हम आपके पास बैठ जाएं, हमको वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे भावनाएं लेकर के लोग, जबकि हम उनको जानते नहीं, वो हमें जानते नहीं। इतने तक मैं और डॉक्टर प्रताप कुछ वर्ष पहले अमेरिका गए। प्रताप भाई हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं यहाँ। तो हम अमेरिका गए, बहुत रश था उधर न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के ऊपर। जिधर देखो प्लेन ही प्लेन आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। अगर वो लाइन में खड़े रहें तो 2-3 घंटे लगते बाहर निकलने में। ठीक है, हम अपनी सफ़ेद ड्रेस, सफ़ेद स्वेटर पहना हुआ, एक मफलर लिया हुआ, एक शॉल ली हुई, ठंडी तो थी वहाँ। जैसे हम खड़े थे तो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सबको इधर लाइन में आ जाओ, इधर लाइन में आ जाओ, ऐसा करो, ऐसे कर रहे थे। तो हमारे पास आ गए, दोनों के पास। हमें विश किया, गुड मॉर्निंग सर, आप आइए मेरे पास। आपके तरफ आपको लेने के लिए कुछ बहनें बाहर बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर के खड़ी हैं, प्लीज आगे आ जाओ। हम 5 मिनट के अंदर बाहर आ गए और देखा वहाँ हमारी न्यूयॉर्क की जो बहनें, सीनियर बहनें हैं, आज गायत्री बहन है, डॉक्टर कला है, कुछ और बहनें हैं, वो सब इंतजार कर रही थी। लेकिन देखा गया कि जो बाबा के बच्चे हैं, उनके नैन, उनके चैन, उनके प्रकंपन दुनिया से न्यारे और सबको प्यारे लगते हैं। बड़ी दादी देखो, जानकी दादी, आप देख रहे हो इतनी बड़ी उम्र है उनकी, 103 साल की उम्र छोटी नहीं होती। लेकिन वो देश से इतनी उपराम रहती है, बस बाबा, मेरा बाबा, उनके मुख पर यही रहता है। और जब कहीं जाती आती है तो साथ में हंसा बहन उनके साथ एक कटोरा लेके चलती है, उसमें टोली होती है। जो सामने आए हर एक को टोली दे के जाना। अगर बाई चांस किसी को नहीं मिली तो आकर के कहेंगे, बहन जी हमको भी प्रसाद चाहिए। नहीं तो आप सोचिए, कभी एयरपोर्ट पे कोई इस तरह से मिठाई बांटता है क्या? कभी नहीं बांटते। लेकिन दादी को यही है, ये सारा विश्व मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं,
तो मैं सबका मुख मीठा कराऊं। अब इतनी सारी टोली उठा के चलना पड़ता। तो इस हिसाब से देखा जाए कि ब्राह्मण जीवन में कितनी विशालता आती है सोचने में। हमारे सोचने का तरीका ही कुछ और हो जाता है। पहले हम छोटे से परिवार के बारे सोचते थे। बच्चे हैं तो अपने लिए या खेलने के लिए या माँ बाप के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन आज बाबा का क्या टाइटल मिला हुआ है आपको? माताओं को कौन सा टाइटल मिला हुआ है? विश्व की माताएं हो आप। एक बच्चे की या दो बच्चों की नहीं, विश्व माताएं। इसलिए बहुत प्यार से बाबा खुद कहते थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोग तो धरती को वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता को। वास्तव में भारत की वो माताएं जिन्होंने भगवान को पहचाना, भगवान की बन गई, अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाया जो मनुष्य से देवी देवता बन जाएं, नारायणी, नर से नारायणी बन जाए। ऐसी माताएं इस भट्ठी में बैठी है। इसके लिए हमको बहुत फख्र है। और ये मैं समझता हूँ, जब ऐसी भावना दिल में रहती है, इतना मन में खुशी रहती है, तो चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। मेरे को अभी कोई भाई बहनें मिलते हैं, बाई चांस पूछ लेते हैं, अभी आपकी एज क्या है? मैंने कहा ये नवंबर में 80 साल का मेरा बर्थडे मनाया था यहाँ। तो विश्वास ही नहीं करते हैं, कहते नहीं इतने बड़े तो नहीं लगते आप। भाई फिर पूछता हूँ कितना बड़ा लगता हूँ? ये 55-60 साल के हो सकते हैं। मैंने कहा ये तो कितनी बाबा को थैंक्स है, बाबा ने हमको अपना बना करके क्या किया? मुस्कराना सिखा दिया, मुस्कराना सिखा दिया। आप मुस्कराते रहेंगे तो चेहरा आपका कभी भी झुर्रियों वाला नहीं बनेगा, हमेशा खुशनुमा चेहरा रहेगा। और इसका एक विशेष आधार मैंने देखा कि जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई को समझते हैं और उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं। भक्तों की तरह सिर्फ कथा सुनी और चले गए, वो नहीं करते हैं। अरे भगवान के महावाक्य, जिसको बाबा ने खुद कहा है, बच्चे मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें, एक एक ज्ञान का वाक्य जो है, जिसको अंग्रेजी में बाबा कहते थे वर्शन, एक एक वाक्य इतना अमूल्य है। इसको अगर ठीक से बच्चे समझ जाएं, इसकी गहराई में चले जाएं, इसको अपने जीवन में ले आएं, तो एक दिन के अंदर लाखों की कमाई हो जाती, लाखों की। मुरली सुनी थी आज? सुनी थी। कितने पॉइंट थे उसमें? 20-25 तो होंगे। उसमें से कुछ मेन थे, 2-4।
तो 20-25 लाख तो कम से कम आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया। और वो जो अमूल्य हीरे थे, जो जिस पर बाबा ने बार बार जोर दिया, उसको अगर गिनती करें साथ में तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया एक ही दिन के अंदर। और उसको 365 दिन से ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो गया। और जिस वर्ष से आप चले हैं तब से आज दिन तक काउंट करो तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलता जा रहा है। इतना जमा होता जा रहा है जो आप इस जन्म में फरिश्ता बन जाएंगे और अगले जन्म में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? देवी बनोगे, देवता बनोगे? देवियां बनोगे। कोई कोई बहनें होती वो कहती मैं तो श्री नारायण बनूंगी जाकर के पर बहुत कम होती हैं ऐसे। ऐसा लगता है कि उनको माता रूप में इतना सुख नहीं मिला जितना लेकिन आप सोच सकते हो, एक जैसे एक स्वप्न देखने में आ रहा है कि हम इतना ऊंचा बन सकते हैं। कभी किसी ने हम लोगों को इस तरह का हिम्मत दिलाने का संकल्प तक नहीं दिया। और बाबा के पास जब आते हैं, सेवा केंद्र पर जब आते हैं, बहनों से ज्ञान जब सुनते हैं तो पहले दिन ही, मुझे तो अपना याद है, पहले दिन ही हमारी जो उस समय नियमित टीचर उर्मिला बहन, आजकल गांधी धाम में है, बड़े प्यार से उन्होंने इतना सरल रीति से कहा, ये ईश्वरी ज्ञान है। इस ईश्वरी ज्ञान के आधार से मनुष्य नर से श्री नारायण बन सकता है, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। आप सोचिए, श्री नारायण या श्री लक्ष्मी अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये पद प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आश्चर्य की बात, बस 7 दिन का कोर्स है, 1 घंटा रोज आना है आपको। तो हमने तो मन में सोच लिया कि ये तो बहुत सहज है, 1 घंटा रोज आ जाएंगे। और उसके लिए कंडीशन दे दी, वेजिटेरियन रहना है, वैष्णव बन के रहना पक्का, सिनेमा नहीं देखना है, और रेगुलर आना है, जो इधर सुने वो नोट करना है। वो 7 दिन, बीच में और दोस्त भी मिलते गए, वो 7 दिन अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं। आप सोचेंगे कि क्या बात क्या है, क्यों नहीं पूरे हो रहे? 7 दिन की बात थी नर से श्री नारायण पद प्राप्त करने की। तो जब तक हम श्री नारायण पद के योग्य ना बने, हमारे अंदर वो पूरी विशेषताएं ना आए, तब तक बाबा के महावाक्य अच्छी तरह से सुनने हैं, अभ्यास करना है, बाबा की याद के बल से पास्ट को भस्म करना है। उस अभ्यास को हम छोड़ नहीं सकते। और आप सबको ये जानकर हर्ष होगा, किसी भी संस्था के अंदर, किसी धर्म की भी, किसी भी संस्था के अंदर हर रोज पढ़ाई इस तरह से नहीं होती है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में होती है।
8,000 से ऊपर सेवा केंद्र भारत में है। 140 देशों में, विदेशों में सेंटर हैं और सब जगह एक ही मुरली चलती है। जो यहाँ सुनाई आज सभी सेवा केंद्रों पर सुनाई जाती। ऐसी यूनिवर्सिटी तो कभी देखी नहीं। इसलिए बाबा ने नाम दिया था दी ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। एक ही यूनिवर्सिटी अब सारे विश्व के अंदर, वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो आपको कितना फख्र होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। अभी आपको सोचना है, यूनिवर्सिटी के आप स्वयं विद्यार्थी भी हैं और दूसरों की भी सेवा भी करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। बिना कॉलेज में गए, बिना और कहीं गए, लेकिन ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में सीधा दाखला ले लिया आपने। अपने ज्ञान का फख्र होना चाहिए हम बच्चों को कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। मुरली में आप सुनते हैं, बाबा कहता है ये किसी के पास नहीं है ज्ञान। शास्त्रों के अंदर थोड़ा बहुत आटे में नमक की तरह है, लेकिन जितना स्पष्ट रूप से बाबा खुद आकर के सिखा रहे हैं, ये तो आप मुरली जब सुनते हैं या पढ़ते हैं और उसके अनुसार जब बाबा से मन लगा करके थोड़ा नशे में आते हैं, नारायणी नशे में आते हैं, क्या आनंद आता है उसका। इस बात को पक्का करके चलिए आप कि हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। देखने में हम साधारण हैं, रहन सहन हमारा साधारण है, खान पान हमारा बहुत रईसों वाला नहीं है, लेकिन सारे विश्व के अंदर हमारे जैसा ना तो कोई धन धान्य संपन्न है, क्योंकि उनके पास तो ये ज्ञान है ही नहीं है। तो कोई इतना धनवान है ही नहीं है जितने धनवान बाबा के बच्चे बैठे। और उस हिसाब से ऋषि भी हैं। माताओं को देख करके तो खास चोटी होती ऋषियों को है। संतों को तो आजकल वो बाल ही उड़ जाते हैं सारे। तो ऋषि मुनि, ऋषि कहें आपको ऋषि अच्छा लगेगा? राज ऋषि हो आप। बाबा के बच्चे राज ऋषि हैं, राजाई प्राप्त करने के लिए ईश्वरी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कि जो टॉपिक मुझे दी गई है वो तो कहीं मैं मिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ प्लानिंग करके नहीं आता हूं कि मुझे क्या बोलना है। एक तो जो सामने भाई बहनें बैठे हैं उनको देख करके मेरा जो नशा है ना, बहुत ऊंचा चला जाता है। कि आज मैं ऐसे बहनों के पास बैठा हुआ हूं जो सारे विश्व के कल्याण करने के निमित्त हैं, जिनकी इतनी पावन पावन जीवन है, जिनके मन में
एक भगवान और दूसरा उसकी सेवा, उसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। तो ये बातें मेरे को बहुत नशा चढ़ाती। कई बार मेरे से मिलने वाले कहेंगे, हम जब देखते हैं आप मुस्कुराते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। मैंने कहा रोने के लिए तो दुनिया बहुत बैठी है ना, वो रो रही है, हमें तो हंसना है। बहनों, आप जरा सोचिए, पहले सुनते थे, कहानियां सुनते थे, ऋषि मुनि उनकी बातें ऐसी सुनते थे। 10-10 हजार साल उन्होंने तपस्या की, फिर भी भगवान नहीं मिले। नारद जी उनको कहते हैं अभी 1 साल और आपको तपस्या करनी है, तो हैरान हो जाते थे। 10,000 साल तपस्या की है, 1 साल और उनको करनी वो भी भारी लग रही थी। और यहाँ क्या बताऊं आपको, भगवान का बच्चा बनते ही तीसरा नेत्र खुल जाता है, बाप भी याद आ जाता है, बाप को प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं और वर्षा भी सामने आ जाता है कि ये बेहद का बाप जिसके हम बच्चे हैं, उनसे जो वर्षा मिलता है ये दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसे महान भाग्यशाली आत्माएं जिनको भगवान स्वयं आकर के, मुझे तो माताओं को देख करके साकार बाबा के वो दिन थोड़े से याद आ जाते हैं, क्योंकि उन दिनों में, आजकल इतना नहीं है, उन दिनों में थोड़ी बंधेली माताएं ज़्यादा होती थी। तो बाबा प्यार से कहते थे, इन बच्चियों को इनके मैं पाँव दबाना चाहता हूँ ताकि इनको थकान जो हुई है वो चली जाए, इनकी थकान। तो हमको सदा अपने अभ्यास के अंदर एक ही बात याद रखनी है, हम किसके बच्चे हैं।